सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका N2K टेक नोट्स टू नॉलेज में। और गाइस आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा रेडिक्स शॉर्ट। और गाइस वैसे ये एग्जाम में बेसिकली ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, बट सिलेबस में आया तो मैं कवर अप करा दे रहा हूँ। ठीक है। रेडिक्स शॉर्ट इज अ लीनियर शॉर्टिंग एल्गोरिदम दैट इज यूज फॉर इंटीजर्स। बेसिकली गाइस ये इंटीजर्स के लिए यूज होता है। इन रेडिक्स शॉर्ट देयर इज अ डिजिट बाय डिजिट शॉर्टिंग परफॉर्म दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इसमें क्या होता है गाइस, आपका जो डिजिट होता है वो लीस्ट से मोस्ट की तरफ जाता है। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। जो आपका होता है जीरो, यहाँ पे डी मल्टीप्लाइड बाई एन इंटू बी। यहाँ पे आपका देखो जो डी होता है ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स को दिखाता है, एंड आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होता है, और बी जो होता है आपका बेस ऑफ नंबर सिस्टम दिया रहता है। ठीक है। इसका एल्गोरिथम देख लेते हैं गाइस। रेडिक्स शॉर्ट में आपको जो एरे दिया होता है वो मैक्स में लार्जेस्ट एलिमेंट जो होता है, पहले हम देखते हैं कि एरे में हमारा क्या है। ठीक है। फिर उसमें से जो हमारा सबसे लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिजिट है वो क्या है। अब क्या करेंगे, हम बकेट्स बनाते हैं गाइस, छोटे छोटे। ठीक है। बकेट्स इन द सेंस कि स्मॉल बॉक्सेस बनाते हैं, और उसमें क्या करते हैं 0 से 9 तक उनको शॉर्ट करते हैं। ठीक है। अब उसमें शॉर्ट क्या करते हैं, यहाँ पे देखो डी क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन लार्जेस्ट, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू 0 to D, मतलब कि स्मॉलर से लार्जेस्ट की तरफ हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। ठीक है। शॉर्ट द एरे एलिमेंट यूजिंग द आइथ प्लेस, और उसमें मतलब आइथ इन द सेंस की जो हमारा प्लेस होता है उसके हिसाब से हम शॉर्ट करते हैं। अभी जब मैं आपको एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके स्टेप देखो, मैंने और इजी करने के लिए बता दिया आपको कि सबसे पहले क्या करोगे आप, फाइंड द मैक्सिमम नंबर इन एरे। जो मैक्स नंबर है उसको फाइंड करेंगे। कंप्लीट द नंबर ऑफ डिजिट इन मैक्स एरे सेट एनओएस इज इक्वल टू एन। यहाँ पे एनओएस का मतलब होता है नंबर ऑफ डिजिट इन मैक्स एलिमेंट। ठीक है। अब स्टेप 4 और 8 को रिपीट करोगे फॉर पास 1, और पास इज ग्रेटर देन इक्वल टू एनओएस। ठीक है। स्टेप 4 क्या होगा आपका, रिपीट स्टेप 5 to 7 फॉर 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 इज ग्रेटर देन साइज फॉर एरे। सेट डिजिट इज इक्वल टू एरे, और यहाँ पे 1 एलिमेंट आपका रहेगा। इंसर्ट एलिमेंट ऑफ एरे 1 टू द बकेट एंड द इंडेक्स डिजिट। अगर गाइस आपको इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही तो अभी जब ये सॉल्व करेंगे तो ये सारा इसी में इंक्लूड हो जाएगा आपका। ठीक है। डू इंक्रीमेंट इन बकेट काउंट फॉर द इंडेक्स डिजिट, और इसके बाद लूप क्या होगा, एंड हो जाएगा। पिक एलिमेंट फ्रॉम द बकेट स्टार्टिंग 1 फ्रॉम द इंडेक्स 0 एंड पुट इन एरे। ठीक है गाइस। और इसके बाद ये एंड हो जाता है। एक बार देखते हैं एग्जांपल, इससे और क्लियर हो जाएगा। आपका सपोज करो एक एरे दिया गया है। ठीक है। आपने क्या किया, इसको एक फॉर्मेट में आपने लिख लिया। ठीक है। 170 45 75 एज इट इज नोट कर लिया आपने। अब देखो सबसे पहले कंसीडर करेंगे हम वंस के प्लेस को। ठीक है। तो वंस का प्लेस हमारा क्या होगा गाइस, इसमें देखो सभी हमारे वंस के प्लेस पे देखो क्या है, 0 है। यहां पे देखो ये इस टाइप से हम लिख लेंगे इसको, 170, यहाँ पे 90, 802, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली गाइस इसमें वंस का पे देखो यहाँ पे 0 0 2 2 4 5 5 और 6 वंस के प्लेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दोगे। ठीक है। फर्स्ट कंसीडर वंस प्लेस, फिर अब वंस का प्लेस जब हो जाएगा तो आप सेकंड में कंसीडर ऑर्डर लिखोगे। देखो टेंस के प्लेस देखो 0 0 2 4 6 7 7 9, तो सेकंड के प्लेस पे आप इंक्रीजिंग लिखोगे। अब 100 के प्लेस पे लिखोगे, देखो 0 0 0 0 0 0 1 8, समझ गए। तो हम जब इसी फॉर्मेट में आप लिखोगे तो आपका एरे जो है वो प्रॉपरली शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद हमारा गाइस आता है हैशिंग। हैशिंग जो है ये भी हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, जो कई बार आपका पूछ जाता है। तो आइए इसका थ्योरेटिकल पार्ट होता है इसमें ज्यादातर, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हैश टेबल बेसिकली सपोर्ट वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट टाइप ऑफ सर्चिंग। हैशिंग बेसिकली ये सर्चिंग का ही एक टाइप होता है। ठीक है। इसमें जो होते हैं बेसिकली आपकी हैश टेबल होती है, कंसिस्ट ऑफ एन एरे विच डाटा एक्यूज्ड बाय अ स्पेशल इंडेक्स कॉल्ड अ की। बेसिकली जो हैश टेबल में इसमें आप क्या करते हो, किसी भी एरे का डाटा असाइन करते हो। ठीक है। जिसमें हमारा जो स्पेशल इंडेक्स होता है उसको की बोलते हैं। द प्राइमरी आइडिया बिहाइंड अ हैश टेबल टू एस्टैब्लिश अ मैपिंग बिटवीन द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कीज एंड पोजीशन इन द एरे यूजिंग हैश फंक्शन। बेसिकली इसमें क्या होता है गाइस कि आपका एक हैश टेबल में डाटा किस तरीके से असाइन होता है, स्टोर होता है, वो एक हैश फंक्शन के थ्रू डिसाइड किया जाता है। ठीक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत जानते हो क्या होती है, कि हम इसमें कांस्टेंट टाइम सर्चिंग का यूज करके आप हैशिंग के फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। व्हेन अ हैश फंक्शन कैन गारंटी दैट नो टू की जनरेट एट द सेम हैश कोडिंग, द रिजल्ट हैश टेबल इज सेड टू बी डायरेक्टली एड्रेस। इसमें गाइस क्या होता है कि एक की अलग अलग व्हेन हैश फंक्शन कैन गारंटी नो टू कीज विल जनरेट द सेम हैश कोडिंग। यहाँ पे दो अलग अलग की सेम एलिमेंट के लिए जनरेट नहीं हो सकती हैं। कहने का मतलब है कि दो अलग अलग
एलिमेंट्स के लिए सिंगल एड्रेस नहीं असाइन होता है। व्हेन टू कीज मैप द सेम पोजीशन देन दे कोलाइड। कहने का मतलब देखो, अगर दो कीज के लिए एक एलिमेंट का पोजीशन असाइन हो जाती है तो वो कोलाइड कर जाती है, तो उनको अलग अलग एड्रेसेस के लिए वापस से फंक्शन को रीपरफॉर्म करना होता है। अ गुड हैश फंक्शन मिनिमाइज कोलिजन बट मस्ट बी प्रिपेयर टू डील विद देम। एक अच्छा हैश फंक्शन क्या करता है, कोलिजन को मिनिमाइज करता है बट उनसे डील भी करता है वो, ठीक है। हैशिंग फंक्शन के गाइस हमें कुछ टाइप्स दिए गए हैं, जिसमें बेसिकली हमारा क्या है, एक डिवीजन मेथड दिया हुआ है गाइस, ठीक है। डिवीजन मेथड में हमारा क्या होता है, एच के, यहाँ पे के हमारा की होता है, एच के इज इक्वल टू के मॉड एम और के मॉड एम प्लस वन, ठीक है गाइस। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो अभी फिलहाल आप इसको समझ लो, अभी जब मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें आपको इजिली क्लियर हो जाएगा, ठीक है गाइस। इसमें पहला हमारा डिवीजन था, दूसरा हमारा मिड स्क्वायर है। तो इन मिड स्क्वायर मेथड वी स्क्वायर द कीज आफ्टर गेटिंग द नंबर, टेक सम डिजिट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द नंबर एज एन एड्रेस। इसमें क्या करते हैं गाइस, जब हम स्क्वायर करते हैं तो उसमें से मिड से कुछ नंबर ले लेते हैं एज एन एड्रेस, ठीक है। देखो ऐसे इसका स्क्वायर हमने किया तो इसके ये बीच के 2 डिजिट ले लिए, ठीक है। ये मिड स्क्वायर मेथड होता है। फोल्डिंग मेथड में क्या करते हैं, the key k is participated into a number of parts where each part except possibly the last has some number of digit the required address। इसमें क्या होता है गाइस कि हमें जो आपका एरे या एलिमेंट दिया होता है उसको हम अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मल्टीपल कीज बना लेते हैं। लाइक सपोज करो ये, तो इसमें देखो 3 इधर डिवाइड होगा, 3 इधर और बीच में 2, तो 3 2 3 अलग अलग डिवाइड होगा। इन तीनों को जोड़ दो, 823 94 561 को जोड़ोगे तो 1478 होता है आपका, ठीक है गाइस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो पीछे करके एक बार फिर से समझ लेना, ठीक है। कोलिजन रिजोल्यूशन टेक्निक इसके बाद आता है। कोलिजन अकर्स व्हेन मोर देन वन कीज मैप टू सेम हैश वैल्यू इन हैश टेबल, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर इसमें एक वैल्यू के लिए 2 अलग अलग कीज असाइन हो जाती है तो उस समय कोलिजन होता है, ठीक है। देखो कोलिजन के टाइप्स गाइस क्या होते हैं, बेसिकली जो गाइस हमारा कोलिजन होता है वो 2 टाइप का होता है। एक हमारा होता है ओपन हैशिंग और उसके बाद जो हमारा होता है वो क्लोज हैशिंग होता है गाइस। क्लोज हैशिंग आपके मेनली 3 टाइप के होते हैं, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग और डबल हैशिंग। गाइस इसमें हम जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं बेसिकली ज्यादातर आपका लीनियर प्रोबिंग ही एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है। मैंने उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवा दिया, एक न्यूमेरिकल आपका टास्क रहेगा, तो आप अच्छे से समझना इसको जिससे कि आप चीजें कर सको। अब लीनियर प्रोबिंग का हम एक बार वो देख लेते हैं जो फॉर्मूला है बेसिकली गाइस। यहाँ पे देखो लीनियर प्रोबिंग में क्या है हमारा, एच के आई और यहाँ पे एच डैश के प्लस आई और मॉड एम, ठीक है। यहाँ पे जो आपका m होता है साइज ऑफ हैश टेबल होता है कि आपका जब आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें दिया रहेगा। जैसे सपोज करो गाइस जब आप एरे पढ़ रहे थे अभी तो उसमें क्या हो रहा था, इस टाइप से ये एरे में डाटा स्टोर होता है, तो इसमें ये जो एक एक पर्टिकुलर बॉक्स है, ठीक है, इस बॉक्स में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे आपको पहले से ही डिफाइन होगा। m की वैल्यू, m यही होता है आपका हैश टेबल का साइज, ठीक है। एच डैश के मॉड एम बेसिक हैश फंक्शन ये है आपका, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग पे आते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, एच के आई इज इक्वल टू एच डैश के प्लस सी वन आई प्लस सी टू आई स्क्वायर मॉड एम, ठीक है। जहां पे एच डैश आपका क्या ऑक्सिलरी हैश फंक्शन होता है गाइस, और सी वन एंड सी टू डज नॉट इक्वल टू 0 आर ऑक्सिलरी कांस्टेंट। ये सी वन सी टू ये आपके ऑक्सिलरी कांस्टेंट है और ये एच डैश आपका क्या ऑक्सिलरी हैश फंक्शन होता है गाइस। आई इज इक्वल टू 0 से 0,1 से लेकर के आपका कहां तक जाता है, m-1 तक जाता है। यहाँ पे गाइस m क्यों कंसीडर किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आपके हैश टेबल का साइज ही यही होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है गाइस इससे ज्यादा तो आप भर नहीं सकते हो। डबल हैशिंग की बात करते हो तो इसमें क्या आता है आपका फॉर्मूला h कॉमा यहाँ पे के आई आपका हो जाएगा और यहाँ पे h1k प्लस आई एन टू के हो जाता है मॉड m। यहाँ पे h, यहाँ पे जो गाइस आपका h1 और h2 है ये h है गाइस नॉट m, सॉरी माय मिस्टेक। h1 एंड h2 आर ऑक्सिलरी फंक्शंस, m इज द साइज ऑफ द हैश टेबल एज इट इज जो बताया था मैंने, ठीक है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ये मैंने क्या बता दिया यहाँ पे, तो अभी जब न्यूमेरिकल हम लगाएंगे तो बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है गाइस। हैशिंग विथ चेंजिंग, ओपन हैशिंग क्या होती है, ठीक हो। यहाँ पे देखो, दिस मेथड मेंटेन द चेन ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम सम हैश एड्रेस। ये मेथड जो होता है ये आपकी एलिमेंट्स की चेन को मेंटेन करता है जिनका हैश एड्रेस सेम होता है, ठीक है। वी कैन टेक द हैश टेबल एज एन एरे ऑफ पॉइंटर्स। हम जो हैश टेबल है उसको एरे ऑफ पॉइंटर्स की तरह ले सकते हैं। साइज ऑफ हैश टेबल कैन बी नंबर ऑफ रिकॉर्ड, से नंबर ऑफ रिकॉर्ड के फॉर्म में होता है। हैश एड्रेस विल मेंटेन द लिंक लिस्ट, ये आपके लिंक लिस्ट के फॉर्मेट को भी मेंटेन करता है। कैसे करता है ये देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया गया गाइस प्रीवियस ईयर का है, द कीज 12 17 13 2 5 43 एंड 15 आर इंसर्टेड टू इनटू एन इनिशियली एम्प्टी हैश टेबल, ठीक है। लेंथ 15 दिया गया है, यूजिंग ओपन एड्रेसिंग विथ हैश फंक्शन एच के मॉड 10 एंड लीनियर प्रोबिंग।
अब इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं है तो फिर से आप एक बार पढ़ लेना। इसमें बेसिकली आपका कहा क्या क्या है कि लीनियर प्रोबिंग के थ्रू आपको करना है, ये लीनियर प्रोबिंग जो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। देखो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले हमें m क्या दिया है गाइस, 15 दिया हो। देखो लेंथ कितना दिया, टेबल की लेंथ, साइज ऑफ हैश टेबल, तो यहाँ पे m कितना 15 है, तो इंडेक्सिंग 0 से होगी, तो 0 से लेकर 14 मार्क कर लिया। अब ये देखो ये जो मैंने कि ये पहले नहीं है, आपको लास्ट में करना है। सबसे पहले कीज क्या दी, कीज हमें ये दी गई है, ठीक। अब हमारा गाइस यहाँ पे क्या दिया गया, एच के इज इक्वल टू के मॉड 10, ठीक है, हमने नोट कर लिया, m 15 है। अब एक बात बताओ गाइस, यहाँ पे देखो हमारा ये फॉर्मूला एच के आई बराबर एच डैश के प्लस आई मॉड m, ठीक है, आई इज इक्वल टू 0 से 1 टू m माइनस 1। तो अब देखो एच के सबसे पहले एलिमेंट के लिए लेंगे एच। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला है गाइस क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला गाइस क्या था, हमारा फॉर्मूला था एच के कॉमा आई, ठीक है, इज इक्वल टू एच डैश के प्लस आई मॉड एम, यह हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। हमारा देखो गाइस इसमें पहला एलिमेंट क्या है, 12 है, तो गाइस हम क्या करेंगे, पहले 12 के लिए लेंगे। आई कितना होगा हमारा, 0 से स्टार्ट करेंगे कि नहीं गाइस, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो रही होगी। यहाँ पे आई क्या करेंगे हम, देखो आई हम क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस इसमें एलिमेंट बाय एलिमेंट आप चलोगे, ठीक है। हैश टेबल आपकी कुछ इस टाइप से बनेगी, अरे आप कर लो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखो एच के आई, के कितना है 12 है, आई कितना है 0 है। अब फिर यहाँ पे देखो गए, एक चीज हमको ये बताओ एच के, अब यहाँ पे देखो गाइस आप इसकी वैल्यू जो रखोगे एच के प्लस आई, एच के क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो एच के बराबर के मॉड 10 दिया आपका, ये एच डैश के को चाहे एच के कहो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है के मॉड 10। तो गाइस के की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 है, तो 12 मॉड 10, आपको पता है मॉड कैसे निकलता है, 10 डिवाइडेड बाई 12 करोगे, 10 1 जा 10, आपका जो 2 बचता है 2 मॉड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड क्या हुआ, ये देखो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, इतने की वैल्यू क्या आई आपकी 2i, आई की वैल्यू कितनी थी 0 थी, और फिर यहाँ पे मॉड 15, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। आपको एज इट इज यही जो यहाँ पे वैल्यू होती है इन दोनों को वैल्यू सम करके यहाँ पे आपको लिखना होता है, सेम दूसरे के लिए। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो 12 था ये कहाँ पे आसान, इसकी इंडेक्सिंग 2 पे जाएगी, ठीक है। 12 के बाद हमारा सेकेंड एलिमेंट क्या था, देखो 17 था, तो हम अब फिर 17,0 के लिए करेंगे, ठीक है। 17,0 के लिए गाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब फिर वही काम, यहाँ पे क्या हो जाएगा के मॉड 10 है तो 17 मॉड 10, तो 10 1 जा 10, आपका क्या बचेगा यहाँ पे 7 बचेगा, 7 प्लस 0, और यही एज इट इज आपको सब में नोट करना है। आप एज इट इज देख सकते हो फॉलो हो रहा है, मॉड 15 बराबर 7 में 0 करोगे 7 आएगा, तो इस ये कितने इंडेक्स पे जाएगा 7 इंडेक्स पे जाएगा। आप यहाँ पे देखो 7 इंडेक्स पे क्या है 17 है, ठीक है। फिर हमारा क्या हुआ 13 0, ठीक है। तो गाइस अब एक बात बताओ 13 मॉड 10 इसी फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, 13 मॉड 10 आपका क्या हो जाएगा गाइस 3 होगा, देखो 3 प्लस 0 आया, तो 3 प्लस 0 3, मतलब कि 13 आपका 3 इंडेक्स पे जाएगा, ये देखो, ठीक है। इसी तरीके से h 2,0 ये इस एलिमेंट के लिए 2,0, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो 2 मॉड 10 क्या हो जाएगा आपका, 2 मॉड 10 आपका क्या होगा 2 ही कंसिडर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 प्लस 0 आपका मॉड 15 2 एज इट इज आ जाएगा। फिर अब एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है गाइस आपको, ठीक है गाइस, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके, देखो जब 2 अब 2 मॉड 10 करोगे तो वहां पे मॉड की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, ठीक है। तो 2 प्लस 0 यहाँ पे 2 हो गया, बट आप यहाँ पे एक चीज देखो 2 तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है असाइन हो गया है ना 12 के लिए, तो फिर 2 कैसे होगा, तो फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे वैल्यू एक बढ़ा देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, जब याद करो मैं आपको बता रहा था तो यहाँ पे मैंने एक चीज बताई थी कि वैल्यू क्या होगी आपकी इंक्रीज हो जाएगी, i+1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे एज इट इज 2,0 है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप 2,1 कर दोगे, ठीक है। यहीं पे ये देखो दिया हुआ है क्या कि k प्लस आई हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 + 1 हो जाएगा आपका 2 1, अब यहाँ पे देखो 3 हो जाएगा, 3 ऑलरेडी असाइन है किसको 13 को, ठीक है। हम फिर 2 + 2 करेंगे यहाँ पे, तो अब मतलब कि यहाँ पे फिर क्या चल रहा है 2 मॉड 10 ही चल रहा है हर बार, तो 2 + 2 यहाँ पे क्या देखो 4, अब 4 देखो किसी को असाइन है, 4 ऑलरेडी किसको असाइन है, मतलब किसी को असाइन नहीं तो हम 2 को असाइन कर देंगे, ठीक है गाइस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट होगा, आप देखो 4 के बाद हमारा क्या है सेम प्रोसीजर 5 के लिए देखो हम करते हैं, तो 5,0 तो 5 मॉड 10 कितना होगा आपका 5 होगा,
5 मॉड 10 हमारा 5 होगा प्लस 0। तो अब ये 5 मॉड 15, तो 5 के लिए कौन सी वैल्यू, ये 5 आया आपका। अब एक चीज यहाँ पे देखो, क्या 5 किसी को असाइन है ऑलरेडी? 5 किसी को नहीं असाइन है इसमें से पहले से, तो ये 5 पे चला जाएगा। 5 के बाद हमारा जो गाइस नेक्स्ट है 43 है, ठीक। तो अब क्या करोगे आप, 43 0 करोगे, तो यहाँ पे 43 को 10 से करेंगे अगर हम, तो मॉड कितना आता है हमारा, 3 तो आता है, ये देखो 10 और 43, 10 4 जा 40 और हमारा रिमाइंडर 3 आया, तो हमारा मॉड कितना हुआ गाइस, 3 हो गया। तो मॉड हमारा 3, बट ये सारी चीज अब सेम प्रोसेस का रिपीट करोगे 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए। तो आप देखो क्या कि जितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे रिपीटेशन इसका कम होगा, 6 आया, तो अब यहां पे देखो हमने क्या किया, इसको 6 पे असाइन कर दिया 43 को, ठीक है। एज इट इज हम बाकी के नंबर्स पे आप सेम प्रोसेस रिपीट करोगे। 5 के लिए देखो हमने यहाँ पे कर दिया 43, 1 मिनट। तो गाइस यहाँ पे देखो 5 के लिए हम फिर से करेंगे, क्योंकि 5 देखो 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है। तो सेम प्रोसेस 5 के लिए और 15 के लिए हम कर देंगे, तो हमारा इस तरीके से पता चल जाएगा क्या क्वेश्चन में, कि यहाँ पे कौन से एलिमेंट है, ये हैश टेबल है आपकी, ठीक है। कौन से एलिमेंट कौन से एड्रेस पे असाइन है, ये आपको इस प्रोसेस से पता चलेगा, ठीक है। और लास्ट में फाइनल जब ये आपका हो जाएगा, तो आप ये एक टेबल बना दोगे, यही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका, ठीक है। आपको क्या करना है, एक ये क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जिसमें कीज आपकी ये है, ठीक है। एच के इज इक्वल टू के मॉड 7। अब यहाँ पे अभी आप देखो क्या ले रहे थे गाइस, हम ले रहे थे के मॉड 10 ले रहे थे, ठीक है। मतलब कि 12 मॉड 10, 17 मॉड 10, यहाँ पे क्या लोगे 37 मॉड 10, 38 मॉड 10, 72 मॉड 7 यहाँ पे लोगे, ठीक है। लीनियर प्रोविंग का यूज करोगे, M7 है, हैश टेबल 0 to 6 आपकी बनेगी। व्हाट विल बी लोकेशन ऑफ 11 की, ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि गाइस इस 11 की लोकेशन क्या है, नंबर ऑफ कोलिजन इसमें कितने बने, ठीक है। मैंने गाइस ऑलमोस्ट इसको सॉल्व किया है, बट ये सॉल्यूशन मैं आपको भी प्रोवाइड नहीं करूंगा। आप बेसिकली इसको खुद से सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आप इसको किस तरीके से कर पाए। अगर आपको कोई इशू है तो आप कमेंट से पूछ भी सकते हो। आज के लिए इतना ही गाइस, ये चैप्टर आपका फाइनली कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें गाइस हम नेक्स्ट यूनिट पे चर्चा कर रहे होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।